हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका एक बार फिर से स्वागत है सर श्यामलाल चौधरी जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश के वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना ये वास्तव में की गई थी 1911 में अभय वन के रूप में की गई थी, परंतु 1933 में ये अभयारण्य बना और मंडला में इसकी स्थापना की गई थी। मंडला और बालाघाट दोनों का लगभग एरिया ये कवर करता है। और 1955 में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान बना था और 1974 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसमें शामिल इसे किया गया था। तो ये तीनों सन आपको याद रखने हैं कि अभयारण्य कब बना तो 1933 में, राष्ट्रीय उद्यान कब बना तो 1955 में, और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ तो 1974 में। ठीक है, ये तीनों सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश का। सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली ही है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभयारण्य अगर पूछे तो वो भी कान्हा किसली ही है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर होलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कान्हा किसली के बारे हमने ये पढ़ लिया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शुभंकर अपनाने वाला राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला है जो है वो है कान्हा किसली, जिसने अपना एक ऑफिशियल शुभंकर जारी किया है वो है भूर सिंह द बारा सिंगा, जिसका डिज़ाइन जो है रोहन चक्रवर्ती ने बनाया है। अब यहाँ पर जो नदी बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान में, तो वो कौन सी नदी है तो वो सुपर्ण व हेलान नदी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कान्हा किसली है उसे सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन हेतु स्कॉच अवार्ड मिला है। यहाँ पर ऑर्गेनिक खाद बनता है सॉलिड वेस्ट से। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया कान्हा किसली के बारे में। आप ये देखिए कुछ पिक्स डाल रखी है मैंने यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये सारा आप देख रहे हैं जो ये कान्हा सफारी और ये पूरा इसका ओवरव्यू है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एलिफेंट राइड और ये देखिए टाइगर, यहाँ पर इस तरह से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो ये पूरा अच्छे से बना है। आपको कभी समय मिले घूमने का तो प्लीज़ आप कान्हा किसली ज़रूर जाइए। आगे चलते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना 1958 में की गई थी शिवपुरी में, और जॉर्ज केसल भवन जो है उसका निर्माण किया था किसने, जीवाजी राव सिंधिया द्वारा किया गया था। जॉर्ज केसल के स्वागत के लिए ये बनाया गया था यहाँ पर एक भवन, और जिसमें ये ठहरे थे कुछ 2-3 दिनों के लिए। तो वो जॉर्ज केसल भवन कहाँ स्थित है तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और तात्या टोपे की समाधि भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है वो सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। जैसे अगर देखें कि हम ऊपर के जो वो मध्य भारत का पठार जो है ग्वालियर शिवपुरी वगैरह का रीजन, तो वहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है माधव राष्ट्रीय उद्यान का वो भी सहरिया जनजाति वाला ही क्षेत्र है। तो ठीक है, आप इसका ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी 1958 में शिवपुरी में। तो माधव शिव, इससे आपको याद हो जाएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। ठीक है, आगे इसकी कुछ एक पिक्स लगा रखी है मैंने। ये देखिए ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1968 में की गई थी उमरिया में। कहाँ पे की गई थी 1968 में उमरिया में की गई थी। और 1993 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है कौन, बांधव राष्ट्रीय उद्यान। और सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व से मतलब है कि जो बाघों की जो संख्या है वो यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व वाला है। बाघों की संख्या जो यहाँ पर सर्वाधिक है। और सफ़ेद शेर व बारहसिंगा यहाँ पर पाया जाता है। और ये बंगाल टाइगर है तो भी प्रसिद्ध है कौन, रसा राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
ये भी इम्पोर्टेंट है, कान्हा किसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में जो भी शामिल हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, वो उनकी आपको स्थापना और वो कहाँ पर स्थित है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुए थे उसका ये सन भी आपको याद करना पड़ेगा। तो बांधवगढ़ जो है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये पिक्स देखिए कितनी प्यारी पिक्स है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर ये विष्णु की मूर्ति है, जिसे देखिए लोग देखने के लिए बहुत सारे वहाँ पर खड़े हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1979 में भोपाल में की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1977 में और की गई थी और 1983 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। तो स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1977 में और 1983 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। इसका विस्तार जो है वो 3 क्षेत्रों में है, सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का जो नागपुर है उसमें भी इसका थोड़ा सा क्षेत्र भाग स्थित है, किसका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। और जो 7 अभयारण्य योजना है उसके अंदर भी इसे शामिल किया गया है और यहाँ पर ही मोगली लैंड स्थित है। यहाँ पर मोगली लैंड स्थित है जो रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी, कौन सी, द जंगल बुक, उसी के आधार पर एक मूवी भी आई थी जंगल बुक मोगली वाली, है ना। तो वो वाली मूवी में जो जंगल बताया था वो यही पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही वो जंगल था। तो यहीं पर वो अपनी जंगल जो बुक है उसमें उन्होंने पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही वर्णन किया है। तो 1992 में ये, चलिए अब हम इसकी पिक्स देख लेते हैं। देखिए ये बगीरा वगैरह, नाम मुझे याद नहीं है पर बगीरा कोई था शायद, तो शायद यही है बगीरा जिसके साथ वो मोगली पूरे टाइम रहा करता था। तो वही इसी से इस टाइप का ही दिख रहा है ये। और ये देखिए इससे, है ना। आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, ये सब सारे जानवर जो है वो पानी पीने के लिए एक जगह एकत्रित होते थे, तो वो वाला स्थान ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, पानी वाला, ये वाला। हाँ, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ठीक है। और 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। अब ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी और 1994 में जो है ये स्थापना की गई थी 1981 में, और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। और यहाँ पर रेप्टाइल पार्क स्थित हैं और ये गिद्ध संरक्षण के लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जाना जाता है, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण क्षेत्र, अगर पूछें कि गिद्ध संरक्षण क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। अब है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1993 में की गई थी होशंगाबाद में और यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी, सरगुजा, जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, सरगुजा, इन दोनों एरिया में ये फैला हुआ है। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान। और जब तक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुए थे तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। और 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया था, संजय राष्ट्रीय उद्यान को। हाँ, और ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो घोषित किया था इसे 2008-2009 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी घोषित किया गया है, संजय राष्ट्रीय उद्यान को। गुगवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना 1968 में डिंडोरी में की गई थी और 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। और भारत और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है किसका? मध्य प्रदेश का।
तो गुगवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा अगर पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कानाकिसली। ठीक है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी कानाकिसली, पहला अभ्यारण्य पूछे तो भी कानाकिसली, पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो भी कौन हो जाएगा, कानाकिसली हो जाएगा। ठीक है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है, और ओमकारेश्वर क्या है, प्रस्तावित है अभी। डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, धार में है, और ओमकारेश्वर जो है वो भी प्रस्तावित है राष्ट्रीय उद्यान हेतु। अब है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1981 से 2018 तक तो ये अभ्यारण्य रहा था। उसके बाद 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित कर दिया था। तो ये 2018 तक क्या रहा, पालपुर कुनो एक अभ्यारण्य रहा, और 2018 के बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान अब घोषित कर दिया है। तो और यहाँ पर एशियाई गिर शेर व अफ्रीकी जो चीता है वहाँ उसे बसाने की यहाँ पर योजना चल रही है। कहाँ पर, पालपुर कुनो में। तो अगर आपसे पूछे कि एशियाई गिर शेर व अफ्रीकी चीता पालपुर कुनो में कहाँ से एशियाई शेर लाए जा रहे हैं और चीता लाया जा रहा है, तो आप बताएंगे अफ्रीका से लाया जा रहा है। ठीक है। और एशियाई गिर शेर वहाँ पर बसाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और अब चलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ हम। तो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में पहला है चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये स्थित है मुरैना में, और राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसे कहते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से यह राष्ट्रीय अभ्यारण्य घिरा हुआ है। मतलब ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो 3 क्षेत्रों में है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य है ना, 3 क्षेत्रों में है। और 30 सितंबर 1976 को इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया था। और यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है, डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। आपको अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है ये सारे लगभग याद करना पड़ेंगे, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय उद्यान पे से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो हो सकता है इस बार वो अभ्यारण्य पे से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो आपको कम से कम वो कहाँ स्थित है इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, मुरैना में है। और डॉल्फिन का अगर पूछे डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, कौन से अभ्यारण्य में, तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना 1869 में होशंगाबाद में की थी। मतलब बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो है होशंगाबाद में, है ना। घाटी गांव कहाँ है, घाटी गांव सेंचुरी जो है वो ग्वालियर में है। और यहाँ पर सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। किसका संरक्षण किया जा रहा है, सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। स्थापना इसकी कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में ग्वालियर में। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी यहाँ पर पाया जाता है घाटी गांव में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो वो घाटी गांव सेंचुरी में पाया जाता है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। गांधी सागर सेंचुरी कहाँ है, गांधी सागर सेंचुरी जो है वो मंदसौर नीमच में है, मंदसौर नीमच में है गांधी सागर सेंचुरी। नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यदि पूछें तो वो कौन हो जाएगा, नोरादेही हो जाएगा। ठीक है। तो कहाँ स्थित है नोरादेही, वो सागर में स्थित है। और चीता के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, चीता के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा, नोरादेही अभ्यारण्य। और इसका विस्तार 3 जिलों में है। कौन कौन से, जबलपुर, 3 क्षेत्रों में है, जबलपुर, दमोह और सागर में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का पहला तथा भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है पचमढ़ी। और अगर पूछे कि भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो वो भी है पचमढ़ी। अब हम कुछ अभ्यारण्य हैं जिनके सिर्फ नाम देख लेते हैं और वो कहाँ स्थित है ये देख लेते हैं। तो केओनी कहाँ है, देवास में है। डुबरी कहाँ है, डुबरी और बगदरा, ये 2 अभ्यारण्य सिधी में बने हैं। रातापानी रायसेन में है।
रायता पानी रायसेन में है, केन छतरपुर पन्ना में है, और सोन नदी पर है, और ये है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है ये, जो कि सोन नदी पर स्थित है। यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। पालपुर कुनो श्योपुर में है, और जैसे कि ये पहले अभ्यारण्य था, पर ये अब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये अभ्यारण्य में अब नहीं आएगा। करेरा शिवपुरी, करेरा कहाँ पर है, करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में। सरदारपुर अभ्यारण्य है धार में, और सेलाना अभ्यारण्य कहाँ है, रतलाम में। और ये दोनों ही जो अभ्यारण्य हैं वहाँ पर खरमोर एवं दूधराज जो हमारा राजकीय पक्षी है उसका संरक्षण किया जा रहा है, दूधराज का और खरमोर का। यदि पूछे खरमोर पक्षी का संरक्षण कौन से अभ्यारण्य में किया जा रहा है, तो वो बताएंगे आप सरदारपुर अभ्यारण्य में, ठीक है। और दूधराज का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो वो भी सरदारपुर सेलाना अभ्यारण्य में किया जा रहा है। राला मंडल कहाँ है, राला मंडल है इंदौर में, और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य, देखिए ये सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा क्या बताया मैंने आपको, नोरादेही, जो कि कहाँ स्थित है, सागर में है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है, राला मंडल इंदौर में। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है दमोह में, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है दमोह में। सॉरी, रानी दुर्गावती नहीं, वीरांगना, हाँ वही है, रानी दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती एक ही बात है। तो दुर्गावती अभ्यारण्य है दमोह में, और यह कृष्ण मृग जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब है प्रस्तावित, अगर पढ़ देखें हम प्रस्तावित कौन कौन से हैं, तो प्रस्तावित हमारे अभ्यारण्य हैं कालीभीत बैतूल में, कठीवाड़ा अलीराजपुर में, सुरमेनिया और मंधाता जो है खंडवा में, और बसावन मामा कहाँ पर है, रीवा में। तो ये 5 अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित हैं। अभी आपको इनके भी नाम याद होना चाहिए, आपसे पूछ लेंगे कभी कि कौन सा एक प्रस्तावित अभ्यारण्य के रूप में नाम दिया गया है, तो वो है कालीभीत बैतूल, कठीवाड़ा अलीराजपुर, सुरमेनिया मंधाता खंडवा में, और बसावन मामा कहाँ पर, रीवा में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान से। तो मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और अधिकतर एग्जामों में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, तो टाइगर स्टेट कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है, तो वो थिकरा पक्षी पाया जाता है। ये क्या है, थिकरा है, ये थिकरा पक्षी है। और रीवा में है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है रीवा में। अब 1 नवंबर 1981 को किसे बारहसिंगा व दूधराज को राज्य पक्षी और राज्य पशु घोषित किया था। आपसे पूछे कि बारहसिंगा को राज्य पशु कब घोषित किया था, तो वो किया था 1 नवंबर 1981 में। यदि आपसे पूछे कि दूधराज को कब राज्य पक्षी घोषित किया था, तो वो भी है 1 नवंबर 1981 को। मतलब राज्य पशु और राज्य पक्षी का अगर क्वेश्चन आए कि कब उन्हें घोषित किया था, तो हो जाएगा वह 1 नवंबर 1981। ये डेट आपको याद रखना है कौन सी, 1 नवंबर 1981, क्योंकि इसी डेट के दिन राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित हुआ था। तो हमारा राज्य पक्षी कौन है, दूधराज है, और उसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, सेलाना व सरदारपुर अभ्यारण्य में। अब प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है, हमारे भारत में जो है उसके जनक कैलाश सांखल्य है। कौन से हैं, कैलाश सांखल्य है। और विश्व में अगर प्रोजेक्ट टाइगर के आपसे जनक पूछा जाए कि कौन है, तो वो है गेनी मैनफोर्ड, ठीक है। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो कैलाश सांखल्य, ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है, और एक है गेनी मैनफोर्ड। कौन, गेनी मैनफोर्ड जो है वो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट टाइगर के नाम मैंने वो कर दिए हैं, पेस्ट कर दिए हैं। देखिए टोटल हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 24 अभ्यारण्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 24 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से 7 जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। देखिए ये
एक तो कान्हा किसली हो गया, कान्हा किसली जो है प्रोजेक्ट टाइगर में है, बांधवगढ़ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, पन्ना शामिल है, सतपुड़ा शामिल है, संजय गांधी शामिल है, और एक राता पानी जो रायसेन है, ये एक्चुअली एक अभ्यारण्य है जिसे कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो वो है रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि बाघों की संख्या में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है, तो वो है मध्य प्रदेश को, और द्वितीय स्थान में प्राप्त है कर्नाटक को, और तृतीय स्थान किसे प्राप्त है, उत्तराखंड को। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है ताकि आप जल्दी से इसे लर्न कर सकें। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लें। अपनी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसके PDF भी ले सकते हैं, और सारे आपको लर्न करना है सारे फैक्ट। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।